ये बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समस्या है आपकी? ये इस समय लॉकडाउन में किसान मजदूर हाँ। वो जो है रोजी रोजगार से उत्तर प्रदेश में विशेषकर सिद्धार्थ नगर में एकदम महरूम होता जा रहा है। हाँ, क्या कहना? ऐसे में मोदी जी की और योगी जी की सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से तत्काल कम से कम 5 वर्षीय अवधि के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का ऋण किसानों और छात्रों के लिए वितरण की व्यवस्था उनके आधार कार्ड और उनके भूमधरी स्वामित्व के आधार पर गारंटी पर करने के लिए तत्काल व्यवस्था करें, जिससे किसान भुखमरी से बच सकें और छात्र उच्च शिक्षा इंटर के बाद करने से विरत न हो सकें। नहीं तो छात्रों का भविष्य अधर में रहेगा, वो फिर जो है बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। हाँ। सिद्धार्थ नगर में जो समस्या देखी गई है उसके मुताबिक श्री योगी जी और मोदी जी की सरकार जो एक लोकप्रिय सरकार है और जिसने गरीबों मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उस सरकार को चाहिए कि विश्व बैंक से मदद लेकर या अपने संसाधनों के बल पर तत्काल छात्रों और किसानों को कम से कम 5 वर्षीय अवधि का 10 लाख रुपए तक का ऋण आधार कार्ड और भूमधरी स्वामित्व की गारंटी पर देने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश देने पर अमल करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसानों के हाथ खाली होंगे और खरीफ की फसल बुआई प्रभावित होगी। कृषि विभाग इतना भ्रष्टाचार में ज़िले में लिप्त है कि जो सरकार का सब्सिडी का बीज का पैसा है उसको खा ले रहे हैं, उसको अभी तक फीड नहीं किए। किसानों का अभी जोगिया राजकीय कृषि भंडार से जो धान का बीज लिया गया, गेहूं का बीज लिया गया, उसका पैसा भी इन्होंने सब्सिडी का किसान के खाते में नहीं भेजा, ना कंप्यूटर में फीड किया। इतनी गड़बड़ी कृषि विभाग कर रहा है। ये उप निदेशक कृषि और जिला कृषि अधिकारी दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा जनता का कहना है। क्योंकि सब्सिडी गेहूं की नहीं पहुंच पाई है, धान की सब्सिडी जो उसका बाजार के जो है राजकीय कृषि भंडार का था, उसका किसान परसा महापात्र का बताया विजय ने कि उसके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। यह गड़बड़ियाँ इसी प्रकार से यहाँ पर एक किसान ने देवरा बाजार के बताया कि उसने जो है करीब 10,000 के आसपास जो है गेहूं की खरीद का जो जोगिया सरकारी के बीज भंडार से गेहूं लिया गया था, उसका सब्सिडी तक जो है कृषि विभाग द्वारा अभी नहीं भेजा गया। वहाँ जाते हैं तो कहा जाता है मैंने भेज दिया प्रपत्र, जबकि आधार कार्ड, खेतौनी और जो है बैंक खाता की सभी छाया प्रतियाँ दे करके नगद पैसे में वो गेहूं का बीज खरीदा गया था। तो इस प्रकार से समस्या 3 विकराल रूप से, जिस पे जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है, राजस्व कर्मी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, राजस्व अधिकारी। पहली समस्या तो ये है कि जिलाधिकारी महोदय को यह जानना चाहिए कि इटवा में जो एसडीएम काम कर चुका है, इटवा में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि वह जो है इटवा डुमरियागंज या सोरठगढ़ से अगर नौगढ़ में आएगा तो नौगढ़ में किसान बहुत गरीब हैं और यहाँ पर एसडीएम वो अच्छी ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। पत्रावलियों में अगर जो है अनाप शनाप आर्डर होते रहें तो सोच लीजिए जो है कि क्या स्तर है एसडीएम और तहसीलदार का। और जो है उनसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। अगर तहसीलदार से बात किया जाए तो तहसीलदार कह रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश के जो है मंडल के नेता हैं। अब बताइए जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार पत्रावलियों में किसान के ज़मीनी विवादों में हो रहा है। जो महिला लेखपाल हैं उनकी ये स्थिति है कि होम तैनाती पाई हैं अगल बगल के जो है गाँव में, उसी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली अगल बगल के तहसीलों में, उससे जो है प्रभावित हो रहा है। उनके पिता फर्जी कागजातों के आधार पर ज़मीनी विवादों में सीधे इन्वॉल्व हैं और वो जो है उन्हीं लेखपालों की, महिला लेखपालों की मदद से उल्टा पलटा आर्डर तहसीलदार से, नायब तहसीलदार से, एसडीएम से करवाने का दबाव बनाते हैं। अभी हाल ही में नौगढ़ में एसडीएम का एक पेशकार जो है एक फाइल जो है वो दिखाने के लिए तहसीलदार को गया कि इसमें सौदेबाजी की जा सके। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार है। और जो है उस भ्रष्टाचार में जब उच्च स्तर के पीसीएस लेवल के अधिकारी अगर लिप्त रहेंगे, अगर वो जो है इस तरह से धन कमाऊ नीति पर रहेंगे, तो बताइए समस्या कितनी भयानक हो जाएगी इस भीषण गर्मी में। कोरोना काल में भ्रष्टाचार, वो भी पत्रावलियों में भ्रष्टाचार। वकीलों ने कहा कि ये जो है विरोध पर भी जो है राजस्व अधिकारी नहीं मानते हैं, हम लोग कहाँ तक विरोध करें। और इस प्रकार से जो है गवर्नमेंट को चाहिए
कि राजस्व विभाग के अधिकारियों पर दबाव, उनके आय संपत्ति की जांच की जाए और छात्रों के भविष्य को देखते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए उनको पर्याप्त ऋण बैंक मुहैया करावें। वो नौकरी जब पाएंगे तो अपना जो है ऋण भुगतान करेंगे, उनको इजी किस्तों पर जो है ऋण का प्रशासन मदद करे। इसके लिए यूएसए मदद के लिए खड़ा है, जापान मदद के लिए खड़ा है। प्रधानमंत्री जो भाजपा के नेतृत्व में मोदी जी हैं, उनको जो है विदेशों से संक्रमण काल में कुछ धन की मदद लेकर के और छात्रों और किसानों की मदद में आगे आना चाहिए। किसानों की विडंबना यह है कि कृषि विभाग इतना लापरवाह है कि अभी भी जो है किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्तें नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि गड़बड़ियाँ ठीक नहीं की गई हैं। वो अपनी जिम्मेदारी से भागते जा रहे हैं, किसान दौड़ते रहे हैं, बार बार फीडिंग करवाते हैं, आधार में नाम का संशोधन करते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं आया, पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जबकि मोदी सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना किसान सम्मान निधि है, जिससे उनको वोट मिला था, किसान उससे बहुत समर्थन करते हैं, लेकिन यह जो है किसान सम्मान निधि का ठीक से वितरण हर किसानों को जो मोदी जी ने आश्वासन दिया था वो नहीं हो पा रहा है। इक्का दुक्का 2% के लोग हैं, उनको जो है उपेक्षित करके जो है सबको जो है जिनके पास खतौनी है, जो खेती कर रहे हैं, उनको जो है किसान सम्मान निधि दे करके सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ाए और छात्रों को जो है ऋण मुहैया करावे, किसानों को ऋण मुहैया करवाए। इसके लिए बैंक हिला हवाली कर रहे हैं, उसको निर्देश दे, उनको धन उपलब्ध करावे। यह जो है जनता की मांग है। सिद्धार्थनगर में में इतना भ्रष्टाचार है कि जोगिया ब्लॉक को जो है एकदम शराबियों का अड्डा बना दिया गया है। मतलब इतनी भारी मात्रा में वहाँ बाबू लोग शराब पीते हैं और जो क्या करेंगे, विकास का कहीं भी विकास नहीं। गाय घाट में सर्वेक्षण किया कल एक समाज सेवी जो है मनोज अंबेडकर गया तो वहाँ देखा है न सड़कें हैं, पूरा गाय घाट से लेकर उसका की सड़कें टूट गई है। ये इतना पैसा योगी सरकार दे रही है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है, जिसकी कोई जांच जिले में नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मिठवल और जोगिया ब्लॉक में है। ये 2 ब्लॉक तो जो है एकदम रिकॉर्ड किए हैं। नौगढ़ ब्लॉक को तो छोड़ दीजिए, मुख्यालय का ब्लॉक पे तो आधा पैसा खा जा रहे हैं। ब्लॉक की ये स्थिति है, वो पैसा खाने के लिए ही सरकार देना चाहती है या उसकी जांच नहीं करवा रही। इतना ज़्यादा है कि ये इतना पैसा दिया गया पोखरा खुदवाने के लिए, और आज पूरे के पूरे पोखरे सूखे हुए हैं, न कहीं बोरिंग दिखाई पड़ रही, न कहीं पानी, पशु मर जा रहे हैं। ऊपर से किसानों की भी गलती है, वो इतना अत्याचार कर रहे हैं कि धू करके गाय घाट, नादे पाट, टड़िया बाजार से ले करके करौंदा, मसीना जो है और जोगिया ब्लॉक के प्रमुख गांवों में सब में जो है किसानों ने पलाई को फूंक दिया है। केवल थोड़ी सी मेहनत की उसको जो है जुतवाने में उनका पैसा लागत न लगे, और जो है वो जो है ट्रैक्टर से जब जुताई होती है तो उसमें वो जो है पलाई फंस जाती है, तो धान का जो है खेती नहीं हो पाती। इसी के लिए वो फूंक दे रहे हैं। इतना अत्याचार कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में। तो किसानों को कुछ सुविधा दी जाए, सब्सिडी दी जाए कि भाई जो है ठीक है, लेकिन पलाई आप न फूकें, क्योंकि किसान गरीब है, ये सत्य बात है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।